दोस्तों, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई तो है जो हमें हर वक्त देख रहा है। वो इतना बड़ा है कि वो सारे सिस्टम को चला रहा है। उसके इशारे पे सारी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं, पर हमें उसके ऊपर बिलीव ही नहीं रहता है। हम ये सोचते हैं ना कि सबसे बड़े तो हम हैं क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जो मेहनत भी बहुत करते हैं, एक्शन भी बहुत लेते हैं, अपने स्ट्रगल से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत स्ट्रेस में भी रहते हैं कि कैसे निकलें, लेकिन हमेशा उनको ऐसा लगता है कि जितना वो मेहनत कर रहे हैं ना उतना उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा नहीं है? उनको उस सुप्रीम पावर पे भरोसा नहीं है जिसने इस सारी दुनिया को बनाया, जो हमें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें उसके ऊपर भरोसा करना ही होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसा लगता है कुछ चीज़ें अपने आप हो जा रही हैं, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही हैं। और जब हमें लगता है कि अब हमारे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अंधकार हो जा रहा है, तो हम एक ऐसी ताकत, ऐसी पावर को याद करते हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वो हमारी हेल्प करेगी। उसको कहते हैं ना सुप्रीम पावर, जिसके इशारे पे ये सारी दुनिया चलती है। हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया को हम चला रहे हैं, बट नहीं, इस दुनिया को वो सुप्रीम पावर चलाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि एक सुप्रीम पावर है, कोई यूनिवर्स है, भगवान है, आप कुछ भी मान ले अपनी तरफ से, वो आपको हर समय देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो आप ना लाइफ में सभी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ ना कि आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भरोसा होता है ना, जो मैंने बताया आपको, ये भरोसा ही हमें लाइफ में सब कुछ अचीव करने में हेल्प करती है। दोस्तों, मैंने भी ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे, बहुत ज़्यादा मेहनत की, एक्शन लिया, और अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने स्ट्रगल से बाहर आ गई हूँ। अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं स्ट्रेस भी रहती हूँ, परेशान भी रहती हूँ। लेकिन जब से मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला है और मैंने अपने स्टेप्स के बारे में पता चला ना, तो मुझे ये बात पता चली कि धीरे धीरे मैं अपने बिलीव को यूनिवर्स पे, अपने भरोसे को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में 100% कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं देखती हूँ ना कि जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही है ना, तो कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करी जाती हैं, जैसे एक्शन लेना, मेहनत करना, ये सारी चीज़ें ना अवॉइड कर दी जाती हैं, या फिर उसके बारे में बात ही नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा 5 स्टेप्स प्रोसेस फॉर्म किया गया है ना, जिसके थ्रू आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और ये 100% श्योर सक्सेस का फॉर्मूला है। आप 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और बहुत टाइम से कर भी रहे हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उनको ना सक्सेस नहीं मिल रही है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ ना कि आपके लिए सॉल्यूशन आ गया है। अगर आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। चाहे वो लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना हो, मनी को अट्रैक्ट करना हो, जॉब को अट्रैक्ट करना हो, एग्जाम के बारे में कुछ भी हो, या फिर हेल्थ के बारे में, सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला सिर्फ यही है कि इन 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो आज इस वीडियो के थ्रू ना मैं कुछ ऐसे 5 स्टेप्स फॉर्मूले के बारे में बात करने वाली हूँ ना, कि इन 5 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं आपको पूरी गारंटी दे सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, और मैं 1 बाय 1 ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में आपसे बात करती हूँ। नाउ स्टेप नंबर 1, डिज़ायर। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है ना डिज़ायर, यानी कि अपनी इच्छा को मांगना। और अगर मैं इस बारे में क्लियर ही नहीं हूँ ना कि मुझे क्या चाहिए, तो यूनिवर्स मुझे क्या ही देगा। तो बहुत सारे लोग ना इस बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, उनके लिए सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अगर वो क्लियर नहीं है ना, तो यूनिवर्स तक आपका मैसेज नहीं पहुँचेगा।
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है। अब लाइफ में सक्सेस की जो डेफिनेशन है ना, वो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। लाइफ में एक जो रिक्शा चला रहा है बंदा ना रोड पे, उसकी डेफिनेशन सक्सेस की थोड़ी अलग हो सकती है। और यहीं पर अगर देखें तो मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स की सक्सेस की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो सकती है। तो आपकी डेफिनेशन क्या है? आप सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहते हैं ना, ये क्लियरिटी मिलनी चाहिए आपको। यानी कि हो सकता है ना, आपके लिए सक्सेस का मतलब हो बहुत सारे पैसे कमाना, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लिए सक्सेस का मतलब हो एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीदना। आपके लिए सक्सेस का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ा घर लेना है। तो वो डिज़ायर करना, वो मांगना, उसमें पूरी क्लियरिटी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको एक गाड़ी चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए और कौन सा ब्रांड होना चाहिए। और थोड़ी अगर और डिटेल आपको पता होना तो आपकी जो विश है वो और क्लियर हो जाएगी। जैसे कि वो कितने सीसी की आती है, उसका प्राइस क्या है, ये सारी क्लैरिटी ना अगर आपको है या फिर अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको इस पे टाइम देने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। तभी तो आप उसको पूरी शिद्दत, पूरी फीलिंग के साथ यूनिवर्स से मांग सकते हो कि मुझे ये चाहिए। तो अगर आपको क्लियर है ना, तो आप अपना मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो भी प्रोसेस है, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है उसको मांगना विथ क्लियरिटी। अगर क्लियर है तो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट है। और स्टेप नंबर 2, इमोशंस यानी कि फीलिंग्स। दोस्तों दूसरा स्टेप है ना आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स। अब क्या हो रहा है ना, बहुत सारी टेक्निक है, मैं बहुत सारी टेक्निक के ऊपर वीडियो बना भी चुकी हूँ। ये भी मान लीजिए कि अफर्मेशन टेक्निक है या फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक है, मान लीजिए विजन बोर्ड बनाना है आपको, बहुत सारी टेक्निक है। आप किसी भी टेक्निक को यूज कर सकते हो। लेकिन जब वो टेक्निक आप यूज कर रहे हो ना, तो उस टाइम आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी है। दोस्तों आपके जो इमोशंस और आपकी जो फीलिंग्स है ना, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस स्टेप में। बहुत सारे लोग, मैं कह सकती हूँ 99% लोग हैं ना, जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि वो ये सेकंड स्टेप ना मिस कर देते हैं। क्योंकि जब वो अफर्मेशंस लिख रहे हैं ना, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं ना, कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, उनके अंदर इमोशंस ही नहीं है, वो महसूस ही नहीं कर रहे हैं। इमोशन कैसे होने चाहिए? इमोशन वैसे होने चाहिए ना जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। क्योंकि जब वो चीज़ आपको मिल गई है ना, वो चीज़ को आप फील करेंगे ना, तो आपकी जो वाइब्रेशन होगी ना वो हाई हो जाएगी और आपका ये जो मैसेज है ना, ये यूनिवर्स तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अब आप खुद सोचो कि जब आपको गाड़ी चाहिए, आपने एक डिज़ायर किया कि मुझे एक बेहतरीन गाड़ी चाहिए, मुझे इस कलर की गाड़ी चाहिए, तो आप उसको विजुलाइज करो ना कि आपके सामने ना उसकी डिलीवरी हो गई है, वो कितनी सुंदर दिख रही है, आप उसके अंदर बैठे हो, आप उसको चला रहे हो, स्टीयरिंग पे आपका हाथ है। वो महसूस कौन करेगा? वो महसूस करना कि वो चीज़ मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, और वो फीलिंग्स कि जब वो अंदर से आपके सेंसेशन होगा ना, तो कैसा महसूस होगा, उसको एज इट इज़ आपको फील करना है। वो जो पार्ट है ना फीलिंग का, वो अक्सर ना लोग मिस कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन जब वो लोग फीलिंग्स ऐड कर रहे हैं ना, तब ये प्रोसेस पूरी इसकी कड़ी जुड़ती है। नाउ स्टेप नंबर 3, बिलीव। दोस्तों ये जो तीसरा स्टेप है ना, ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। वो है ना बिलीव करना। अब बिलीव किस चीज़ में करना है? अब भरोसा किस चीज़ में करना है? तो भरोसा इस चीज़ में करना है ना कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो। आपके अंदर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते ही हो। भरोसा ये करना कि जैसे ना ऑलरेडी आप उस चीज़ को अचीव कर चुके हो। और ये सारे बिलीव ना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये भरोसा नहीं होगा ना कि आप उसको डिज़र्व करते हो ना, आप उसको अचीव भी नहीं कर पाओगे। आप कंफ्यूज रहोगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। माना आपको एक इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप उसको ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। अब आपको अंदर ही अंदर क्या महसूस हो रहा है? आप सोच रहे हो यार वो तो बहुत अच्छा है,
या बहुत अच्छी है, वो बहुत ही पढ़ा लिखा है या पढ़ी लिखी है, यार वो मेरे पास कैसे आएगा या कैसे आएगी, मैं उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूं, यार मैं तो उसको डिज़र्व ही नहीं कर पाता, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, तो आपको ना वो चीज़ कैसे मिलेगी आप खुद सोचिए। आपको एक सैलरी अट्रैक्ट करनी है, आपको सैलरी चाहिए, ऑफिस में ना इंक्रीमेंट चाहिए, आपके अंदर चल रहा है, आप अपने आप को बार बार मैसेज दे रहे हो कि यार पता नहीं मुझे इतनी सैलरी मिलेगी भी कि नहीं, मैं तो उतनी मेहनत भी नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो उतना काम भी नहीं करता जितना बाकी लोग करते हैं। तो अंदर ही अंदर जो ये भरोसा है ना आपको अपने ऊपर, अगर वो वीक है ना, तो मैनिफेस्टेशन का ये प्रोसेस नहीं होगा। ये ना सिर्फ फीलिंग से कनेक्टेड है, आपकी जो फीलिंग है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को डिजर्व करते हो। और ये जो डिजर्व करने वाली जो फीलिंग है ना, स्ट्रांग फीलिंग, बिलीव का ये जो प्रोसेस है ना, ये उस प्रोसेस को कंप्लीट कर रही है। अगर आपको भरोसा है, आपको अंदर से बिल्कुल लग रहा है कि नहीं मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं इसको अचीव करके रहूँगा, तो आपको ना उस चीज़ को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बिलीव वाला जो प्रोसेस है ना, इसके ऊपर बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं बनाना है। अगर आप रियल में उस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आप उस चीज़ को डिजर्व करते हो। स्टेप नंबर 4, एक्शन। और ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस का, और ये ना एक मिथ भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं सोचूं तो हो जाएगा क्या, अचीव कर लूँगा क्या, सिर्फ सोचने से हो सकता है क्या। और बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम सोचेंगे और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। लेकिन मैं बताती हूँ ना कि ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना तो कैसे चलेगा यार। सिर्फ सोचने से कैसे हो सकता है। अगर खाना आपके सामने पड़ा है, क्या सिर्फ सोचने से आप उस खाने को खा सकते हो। माना आप उस खाने को अट्रैक्ट कर सकते हो कि खाना किसी ने बनाया और वो आपके सामने दे दिया। आप खाने को ऑर्डर भी कर सकते हो, लेकिन खाना तो आपको ही खाना है ना, उसके लिए एफर्ट तो आपको ही करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप अट्रैक्शन की जर्नी में जाते हो ना, तो बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप अपने जो भी मनचाही चीज़ें, अपने विश को अपने करीब लेके आ सकते हो। यानी कि आपने डिज़ायर भी कर लिया, यानी कि मांग भी लिया, आपके अंदर फीलिंग भी आए, इमोशंस भी आए, आपको भरोसा भी हो गया। अब क्या हो रहा है ना, यूनिवर्स आपको पूरा रास्ता दिखाता है, आपको एक रास्ता दिखाएगा जिस पर ना चलना तो आपको ही पड़ेगा। मान लो आपने कहा यार मुझे ना हेल्दी होना है, मुझे फिट होना है। अचानक से ना आपको दिखाई देगा, आप अमेजोन पे स्क्रॉल कर रहे हो, आपको अचानक से बहुत सुंदर रनिंग शूज़ दिखाई देंगे। आपको ये सिग्नल समझ में आएगा कि यार ये रनिंग शूज़ है, मेरे को तो शायद ज़रूरत भी है, और मैं तो फिट होने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मैं जॉगिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं वॉक करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। अब ये एक्शन कौन लेगा। अब मैं तो ये नहीं कह रहा ना कि आपको जूता खरीदना है, हो सकता है आपके पास शूज़ ऑलरेडी हों, लेकिन यूनिवर्स ना रिमाइंडर दे रहा है कि भाई जूतों को निकालो और वॉक पे जाना स्टार्ट करो, क्योंकि आप यही मांग रहे हो। तो यूनिवर्स ना ऐसे अलग अलग तरीके से आपको सिग्नल देता है। आपको जॉब ढूंढनी है, आपका दोस्त अचानक से कॉल करता है और बोलता है कि यार मेरी कंपनी में अभी ना जॉब की ओपनिंग है, यार तू चाहे तो अपनी CV फॉरवर्ड कर दे। अब CV फॉरवर्ड कौन करेगा, उस इंटरव्यू की तैयारी कौन करेगा, वो तो आप करोगे। लेकिन यूनिवर्स ने ना आप तक वो मैसेज पहुंचा दिया कि यार मुझे एक रिक्वायरमेंट है, तो जो रास्ता है एक्शन का ना, उस रास्ते पे आपको जाना ही होगा। यूनिवर्स ना आपको रास्ता खुद दिखाता है, लेकिन करना आपको पड़ता है, एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। वैसे आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है, आपको बस उस रास्ते पे चलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं बैठा रहूँगा, सिर्फ सोचता रहूँगा और चीज़ें अपने आप प्रकट हो जाएंगी, तो दोस्तों प्रकट नहीं होता है, प्रकट आपको करनी पड़ती है। तो प्रकट
नहीं होगा, प्रकट आपको करना पड़ेगा। और लाइफ में ना चीज़ों को आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। जब तक एक्शन नहीं लोगे, सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होना है। अब आप सोच रहे होगे दोस्तों कि जब इतना कुछ झेलना है, करना है, डिज़ायर करनी है, फीलिंग लानी है, अंदर से स्ट्रांग होना है, एक्शन भी लेना है, तो ये प्रोसेस आपको करना ही क्यों? तो इसलिए करना है ना दोस्तों, क्योंकि वैसे भी हम लोग बहुत सारे स्ट्रगल करते रहते हैं, बहुत सारे हार्डवर्क करते हैं, लेकिन क्या डेफिनेटली हमें सफलता मिल ही जाती है? होता है ना कि बहुत एक्शन लेने के बाद, बहुत हार्डवर्क करने के बाद भी ना हमें सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं से ना हमारा बिलीफ सिस्टम कमज़ोर होता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना ये प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर इस प्रोसेस से आप अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट करते हो ना, तो 100% गारंटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। दैट्स इट। नाउ स्टेप नंबर 5, रिसीव। दोस्तों ये जो 5वां स्टेप है ना, इस स्टेप में आप उस चीज़ को रिसीव करती हो जिसकी आपने डिज़ायर की थी। और इसको रिसीव करने का प्रोसेस, पहले तो वापस से वही भरोसा होना चाहिए आपको कि उसे रिसीव करने के लिए ना आप डिज़र्व करते हो, कि आप उस चीज़ के लायक हो। एंड दूसरी चीज़, ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो। क्या आप अपनी लाइफ में बाकी चीज़ें जो ऑलरेडी हैं उनके लिए थैंकफुल हो? क्या आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड है? क्या आप अंदर से एहसानमंद महसूस करते हो कि यार मेरी लाइफ में ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं? क्या आप बहुत पॉजिटिव महसूस करते हो अपनी एक्साइटिंग लाइफ के लिए? तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब तक आप ऑलरेडी आपके पास है उससे प्यार नहीं करते ना, तो आपको ना कुछ भी और अबंडेंस में मिलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्या हुआ अगर आपका सिनेरियो बहुत बुरा है? क्या हुआ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं? तो भी आप भगवान को एटलीस्ट इस चीज़ के लिए तो थैंक यू बोल सकते हो ना, कि इतनी बुरे सिचुएशन होने के बावजूद आपको खाना वक्त से मिल जाता है। एंड दोस्तों अगर आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आई है ना, वो रास्ता आया है ना, जिसके पाथ पे चल के आप अपने सक्सेस को पा सकते हैं, तो क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? आपके पास जो भी रिसोर्सेज आए हैं, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं? और आपके आसपास जो लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो घर के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स, क्या आप उनके लिए थैंकफुल हैं? आप रिसीविंग मोड में ना तभी आ सकते हैं जब आप थैंकफुलनेस के मोड में होते हैं, ग्रेटिट्यूड के मोड में होते हैं। तो एटलीस्ट ना आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए तो थैंकफुल हो ही सकते हैं। और जब आप थैंकफुल मोड में आएंगे ना, तो उससे ये समझ में आएगा कि अब ना आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। एंड अब नेक्स्ट आता है कि आपको वापस से महसूस कैसा होगा जब आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। आप कैसा ट्रीट करेंगे उसके साथ, कितने रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे, ये सारी बातें भी ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि जिस मैनिफेस्टेशन की जर्नी को ना आप इतने दिल से, शिद्दत से लगे हुए पूरा करने में, अफर्मेशन राइटिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन उसको ना जब वो मिल जाएगी तो आप उसके साथ ट्रीट कैसा करेंगे? जब आप उसको अचीव कर लोगे तो क्या आप उसकी वैल्यू करोगे? ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। माना आप एक लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन क्या उस लाइफ पार्टनर की आप कदर करोगे, उसकी वैल्यू करोगे? एक जॉब पाना चाहते हो, तो क्या आपकी वैल्यू उतनी है उस जॉब को पाने जैसी? उसकी सैलरी के साथ अपने एफर्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए आप तैयार हो? ये सारी बातें ना आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तैयार करती हैं आपको वो चीज़ रिसीव करने के लिए। और जब आप ये सारे इक्वेशन बना लेते हो ना, तो आप एक्चुअली में उसको रिसीव करते हो। दोस्तों ये जो 5 स्टेप है ना, इनको समझना जितना आसान है ना, इनको इम्प्लीमेंट करना इससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आपने इसको सिंप्लिसिटी के साथ समझ लिया तो आपको ना कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में किसी तरह का डाउट है, कोई नेगेटिविटी है, ईगो है, तो और या फिर आपने इन 5 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप ना मिस आउट कर दिया ना, तो ये पूरी कड़ी नहीं बन पाएगी।
5 स्टेप की, और आप ना कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा बोला जाता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये बहुत आसान है। सिंपल सिंपल चीज़ों को फॉलो करना है, पहले मांगना है, फिर अपनी फीलिंग्स इमोशंस को उसमें ऐड करना है एंड बिलीव करना है कि आप जो मांग रहे हो ना आप उसको डिजर्व करते हो, एंड उस पर एक्शन लेना है और फिर उसको रिसीव कर लेना है। कितना आसान लग रहा है, पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को ना यकीन ही नहीं होता कि ये इतना आसान है, और एक्चुअली में ये इतना ही आसान है। लेकिन लोग समझते हैं ना कि यार इतनी बड़ी सक्सेस इतनी आसानी से कैसे अचीव हो सकती है, और इसलिए ना उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट आ जाता है और ये मिस कर देते हैं। उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। दोस्तों आसान नहीं, ये प्रोसेस नहीं है। आसान है आपकी ऑनेस्टी, आपकी पॉजिटिविटी, आपका निगेटिविटी से खुद को दूर रखना, तभी आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो हमेशा ना इन 5 स्टेप्स को अपने माइंड में रखें और कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आई एम श्योर अबाउट इट कि आप आसानी से ना अपनी विश को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अगर आप इस जर्नी के लिए, इस प्रोसेस के लिए तैयार हो ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ भी अगर आपको अचीव होता है, मैनिफेस्ट होता है ना, तो आप बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि शेयर करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है ना कि अक्सर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा जो भरोसा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन वो शेयर नहीं करते। इससे होता क्या है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड नहीं होती, और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा। बट अगर आपने जो भी शेयर किया है ना, उसको आप जो भी अचीव किया है तो उसको अगर आप शेयर करते हैं ना, तो ज़रूर लोगों को इस पर भरोसा होगा और बिलीव होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो में, और तब तक आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। नियर एंड डियर को शेयर करिए, खूब शेयर करिए, जिससे कि बहुत सारी पॉजिटिविटी चारों तरफ फैल जाए। एंड मैं मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम मुझे देने के लिए।